हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हम और उत्पल यहाँ पर आकर खड़े हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऊपर हैं गणेश भगवान जी और इतनी सीधी माता जी उनके साथ बैठी हुई हैं। ये मुख्य दरवाजा है मंदिर का और यहाँ पर पीपल का पेड़ है और उसके बगल में शनि देव महाराज भी उपस्थित है। उनका भी वहीं पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे लगी है भक्तों की कतार। हमारी तरह हम भी कतार में जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग अभी पूजा करने चल रहे हैं। यहाँ देखिए कबूतर, भाई साहब कितना भव्य लग रहा है। आप लोग जरूर से कमेंट करिएगा। हर हर महादेव। यहाँ है मेरी मम्मी और सब कोई पूजा करने हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा छेद मत दीजिएगा, बहुत ज़्यादा छेद कर दीजिएगा ना तो जल्दी से गिर जाएगा। सबको थोड़ा थोड़ा सब कोई डाल देंगे, चारों आदमी। फट तो गया है, नहीं पता, फैल गया है गिरेगा, चलने नहीं। चलो मम्मी आगे देखो, लाइन जा रही है। सब लोग अपने अपने हाथ में रख लीजिए। सब लोग अपने हाथ में रख लीजिए। आप निकाल के दे दो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी ने पूजा का जो जितना भी सामान है हम लोगों ने बाहर से तो ले ही लिया था, तो वहीं हम लोग लेके अब अंदर पूजा करने बढ़ेंगे। और यहाँ से एक्चुअली ना महादेव का जो शिवलिंग है, जो अंदर शिवलिंग है वो मतलब बीच में उपस्थित है मंदिर के। तो यहाँ से उन्होंने बिल्कुल एक टनल की तरह बना दिया है और यहाँ से आप जो जल अर्पित करेंगे वो डायरेक्ट शिवलिंग पे ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो जल। सारे भक्त डाल रहे हैं और मेरी मम्मी भी डाल रही हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये मेन शिवलिंग है। मानकमेश्वर मंदिर के शिवलिंग आपको दिखा रहे हैं जो चांदी का बना हुआ है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और बहुत पहले 20 साल पहले हम गए थे वहाँ दर्शन करने और यहाँ पर सब कोई जल बेलपत्र वगैरह सब कोई डाल रहा है। मेरे हस्बैंड भी डाल रहे हैं, उत्पल भी डाल रहा है और प्रीतिश तो खैर कैमरा पकड़ा हुआ है, शूट कर रहा है, लेकिन वो भी डालेगा। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मम्मी और बहुत भीड़ लगी हुई थी। इनफैक्ट हालांकि दोनों ओर से लोग हैं, फिर भी मतलब ये जो शिवलिंग पे ऐसे लोग दूध अर्पित कर रहे हैं और दूध चढ़ा रहे हैं। कच्चा दूध होता है। हाँ, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। देखिए इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये चारों तरफ से इसका दरवाजा है, लेकिन आज संडे है ना तो 2 दरवाजा खुला हुआ है और 2 दरवाजा बंद है जी। और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर ली। अब ये देखिए यहाँ पे भी संत रामगिरी जी महाराज जी की जो है प्रतिमा बनी हुई है। वो जिस रूप में समाधि में थे उस समय की प्रतिमा बनाई गई है मंदिर में। और यहाँ पे सब कोई फूल अर्पित कर रहा है, हम लोग भी अर्पित कर रहे हैं। और हम लोग इसी तरीके से आगे भी यहाँ पे महादेव का एक और शिवलिंग है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जल्दी से अर्पित कर दिया। हाँ, यहाँ पर अच्छे से हम लोग पुष्प क्या चढ़ता है, वो बेलपत्र, भांग, धतूर यही सब चढ़ता है महादेव को, तो यही प्रिय है। और दूध भी हम लोग चढ़ा दिए हैं। उत्पल को भी बुला रहे हैं, उत्पल भी चढ़ाया है और इसके पापा भी चढ़ाए। और यहाँ पे जितने भी संत महात्मा हैं उनकी प्रतिमा बनी हुई है। और कुछ को तो हम लोग मतलब वहाँ पे नाम लिखा हुआ था तो हम लोग मतलब उनके बारे में जान पाए, और बाकी जिनके बारे में जानकारी मिल पाई है तो वो तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे ही। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे भी हमने पूजा कर ली। और अच्छा, ये जितने भी चारों ओर से हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे महादेव हैं। यहाँ ऊपर आपने जिनकी अभी प्रतिमा देखी वो महादेव की थी। इससे पहले गणेश भगवान थे। यहाँ पर महादेव जी उपस्थित हैं, इनका मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पे ये शिवाष्टकम लिखा है, इसको लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सब कोई पढ़ रहा था, पापा भी पढ़ रहे थे। तो ये था। और मैंने भी यहाँ पे शिवलिंग पे मतलब बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया मतलब। और फ्रेंड्स यहाँ पे माँ भवानी और शिव जी की भी मूर्ति बनी हुई है। माँ पार्वती हैं और शिव जी हैं जी। उनका मूर्ति भी बना हुआ है और शिवलिंग भी है और उनके नंदी बाबा भी बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स नंदी बाबा भी हैं वहीं पे। तो नंदी महाराज जी को भी मम्मी ने बाद में कच्चा दूध अर्पित किया था। हाँ, और नंदी बाबा बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। बहुत जमाने के बाद गए थे और उत्पल बेलपत्र और भांग धतूरा दे रहा है, बोल रहा है कि मम्मी चढ़ा दो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप मंदिर का बाहर से आपको हल्का सा आउटलुक मिल गया होगा
कि मतलब ये मेन मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग है, और उसके अलावा कई ये पूरा जो पोर्शन है अभी जहाँ पे मैं और मेरे पापा हैं साथ में, अब तो मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं अभी। हाँ। और यहाँ पे हनुमान जी को हमने भी चढ़ा दिया पुष्प, और मैंने उनको प्रणाम कर लिया, पूजा कर ली। हाँ, और ये बजरंग बली बाहर के तरफ है, एक बजरंग बली अंदर भी है जो हम आपको दिखाएंगे। और उत्पल बजरंग बली के चंदन किए हो क्या? टेढ़ा कोई नहीं, पसीना से सब एक हो जाएगा। यहाँ पे मम्मी ने भी पूजा कर ली है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तब और यहाँ पे तो अभी मम्मी हनुमान जी की, हाँ, ये हनुमान जी की मूर्ति है जो बाहर से दिख रहा था फ्रेंड्स, वो अंदर से भी बना हुआ है, जिसका गेट बंद है। वहाँ ओपन है और यहाँ अंदर गेट बंद है। आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ, ये जो तीसरा द्वार है, हाँ। इधर ही की ओर माँ दुर्गा की भी अंदर प्रतिमा है, हाँ। और जिसको हम लोगों ने पूजा कर लिया था। सिंह पर बैठी हुई हैं, और यहाँ पर मल्यागिरी चंदन सब लगा रहे हैं, लेकिन पसीना इतना हो रहा था, उमस हो गई थी। हाँ, सब बहने लगा था। सुबह में जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी, और उसके बाद धूप हो गया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी उत्पल को टीका लगा दिया चंदन का, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पापा के साथ। मैंने पापा को भी लगा दिया और साथ में ही थे। तो ये देखिए पापा मल्यागिरी चंदन लेके आए हैं, तो हाँ। वहीं पापा लगाए हैं। और इतना फ्रेंड्स ठंडा ठंडा लग रहा था माथे पे मल्यागिरी चंदन, हाँ। तो मतलब मज़ा आ गई थी उसको लगाने के बाद। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे श्री रामचंद्र और पूरा राम दरबार है। हाँ, राम तो दरबार। हाँ, तो राम दरबार है, और नीचे बैठे हुए हैं पवन सुत हनुमान। लेकिन हम लोग प्रसाद भी चढ़ाए और बाहर से प्रणाम कर रहे हैं। माँ सीता के और रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, पूरी हनुमान जी हैं, और यहाँ त्रिशूल रखा हुआ है, और टाइल्स पर सारे देवी देवता के प्रतिमा बना हुआ है जो आपको दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा था। 20 साल पहले जो हम लोग देखे थे, यहाँ कुछ मंदिर नया भी बना है फ्रेंड्स, और इसके पापा पंडित जी से गहरा रंग के मल्यागिरी चंदन मांग कर लाए हैं। ये दिख नहीं रहा था, बहुत पसीना से ना बार बार धुल जा रहा था। गहरा ये कलर है, तो एक दूसरे को लगा रहे हैं। और वहीं पे चंदन का भी है, वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ आप खुद भी चंदन मतलब घिस के लगा सकते हैं। और ये फिर पापा ने मेरा टीक दिया, मतलब अच्छे से चंदन लगा दिया है। हाँ, चंदन लगा दिए। थोड़ा गहरा रंग का चंदन है ना, स्पेशली मांग कर ले आए हैं कि ये नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा देर। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये आप भव्य, ये तीसरा गेट है फ्रेंड्स, और वो यहाँ पर ना यहाँ पे पवन सुत हनुमान जी बनी है। हाँ, हाँ। नहीं, पर पवन सुत हनुमान जी जो राक्षसनी के मुंह से निकल रहे हैं, वो दिखाया हुआ है। वहाँ प्रतिमा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की हाँ। है। चारों दरवाजा पर सब भगवान जी के बना हुआ है। सब, पहला गणेश जी हैं, दूसरा शिव जी हैं, तीसरा माँ दुर्गा है, और चौथा पवन सुत हनुमान जी जो राक्षसनी के मुंह से निकल गए हैं, वो उनका मूर्ति बना हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर, बहुत भव्य लग रहा था। जितना हो सकता है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ पर घंटी बांधी हुई है, लोग जो भक्त आते थे वो घंटी बजाते थे। यहाँ पर शिव चालीसा पढ़ते थे, और क्या कहते हैं, आरती गाते थे। जैसे जिसको इच्छा है वैसे करते थे। कोई हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। भक्ति भाव हर में। देवी देवता की वहाँ पे चालीसा थी। हाँ। वो दीवार पे शनि देव महाराज थे, तो उनकी भी चालीसा, शनि चालीसा वहीं पे थी। वही। शिव जी की भी थी, शिव चालीसा भी थी, शिवाष्टकम भी था। और उसके साथ मतलब वहाँ पे हनुमान चालीसा भी थी, दुर्गा माता की भी दुर्गा चालीसा थी, सब थी। तो मतलब जो भक्त हैं तो भाई आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और कितना बड़ा मंदिर है फ्रेंड्स, वो दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, जितना हो बहुत सकता है उतना हम लोग रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी घर बैठे दर्शन आराम से कर सके। और जिन्होंने अभी तक वीडियो देख लिया और चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहीं पे ये राक्षसनी के मुंह से हनुमान जी निकल रहे हैं फ्रेंड्स। जो राक्षसनी नहीं बोली थी कि हमारे पेट में आ जाओ, मैं तुम्हें खाना दूं,
चाहती हूँ। तो हनुमान जी बोले कि ठीक है, तुम अगर खा सकते हो तो खा लो। छोटा बालक के रूप में पेट के अंदर गए और फिर मुंह से निकल गए। राक्षसनी को कुछ समझ ही नहीं आया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स में शनि चालीसा पढ़ रहा हूँ और मैंने सोचा भाई पढ़ लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद ही मम्मी से बात करूँगा। और यहाँ पर बहुत लोग मस्ती भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और जिसको जो पाठ करना है वो कर रहा है। और यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे ऊपर, संतोषी माँ के मंदिर है ऊपर। तो यहाँ देखिए शनि देव है और शनि चालीसा पढ़ने के बाद हम लोग शनि देव के दर्शन कर रहे हैं। और पीपल का पेड़ है फ्रेंड्स, जो आप देखे होंगे शुरुआत में, वही पीपल के पेड़ के पास मल्यागिरी चंदन रखा हुआ है। मल्यागिरी चंदन लोग घिस घिस के अपने माथे पर लगा रहा है। बहुत गर्मी है ना, तो मल्यागिरी चंदन जब हम लोग लगा रहे थे बहुत माथा को ठंडा दे रहा था, बड़ी अच्छा लग रहा था। और इसके पापा ज़्यादा मल्यागिरी चंदन घिस लिए बहुत जल्दी में, और हम लोग चारों मल्यागिरी चंदन लगाए, बहुत अच्छा लग रहा था। और बाबू के कह रहे थे कि हाथ पकड़ लो, हम पीपल को जल दे रहे हैं, साथ में सब कोई इकट्ठा पूजा कर लेगा। और देखिए इसके पापा बिटोर रहे हैं मल्यागिरी चंदन लगाने के लिए। हम सब कोई मल्यागिरी चंदन लगाएंगे फ्रेंड्स। और इसके पापा लगा रहे हैं मेरे माथे पर। इतना पसीना हो रहा था कि सब दह जा रहा था, सूख ही नहीं पा रहा था कि ताकि दिखे। और हम लोग चारों आदमी मल्यागिरी चंदन लगा लिए फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर चलेंगे संतोषी माँ के मंदिर। बहुत सुंदर से सजावट हुआ है मंदिर का, बहुत अच्छा लग रहा था। सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर माँ संतोषी के मंदिर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग फूल, अक्षत, पानी, जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन बहुत लोग चढ़ा रहा है। और हम लोग दर्शन करने आए हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम भी अच्छा चढ़ा दिए हैं। ऐसे शीशा के में माँ संतोषी की मूर्ति को बंद किया हुआ है। और सारे लोग यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ प्रणाम कर लिए हैं। और यहाँ पर गणेश भगवान और सब कुछ का प्रतिमा बना हुआ है, जो हम आपको डिटेल दिखा रहे हैं चारों तरफ से। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं बहुत यहाँ भी अब धीमी धीमी भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखिए ओम सब ने लिखा है दीवार पे, और यहाँ पे प्रतिमा दीवार में लगी हुई है, हनुमान जी हैं। और यहाँ पे आगे गणेश भगवान, और ये देखिए स्वास्थ्य चिन्ह बना है, और आगे भी है स्वास्तिक का चिन्ह है हर जगह। और यहाँ पे गणेश भगवान हैं और गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि हैं। हम माता रिद्धि सिद्धि हैं, उन्हीं के पुत्री हैं माता संतोषी, इसलिए इनका प्रतिमा बना हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम लोग फोटो ले रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर का फोटो आ रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पर फोटो ले लिया जाए। ऊपर दिखा रहा है कि पीछे ही मंदिर है। हाँ। और अब हम लोग वहाँ से जल्दी से उतर आए हैं। हाँ। यहाँ पे दीप पापा और मम्मी हाँ। दे रहे हैं। पापा बोले कि रुपा एक दीप दान कर दिया जाए महादेव के, तो एक दिया हम लोग खरीद लिए हैं और चल रहे हैं दीप दान कर लिया जाए। आए हैं तो बाबा जी के दीप दान भी हो जाएगा और आरती भी कर लेंगे। और यहाँ पर दिया रख दिए हैं और जला रहे हैं, बहुत लोग दीप दान कर रहा था फ्रेंड्स, तो हमने भी सोचा कि चलो दीप दान कर लेते हैं। और यहाँ पर जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, दिया को प्रज्वलित हो गया है और आरती कर लेते। और यहाँ पर आरती हम लोग कर रहे हैं और इसके पापा घंटी डुला रहे हैं, बजा रहे हैं, डुला रहे हैं चाहे बजा रहे हैं, जो भी कहिए। और बहुत लोग मनौती के फ्रेंड्स यहाँ पर धागा बांधा हुआ है, देखिए घंटी के पास बहुत लोग मनौती के धागा बना हुआ है। और कहा जाता है कि जो इस मंदिर में मनौती आप मांगेंगे निश्चित पूरा होता है। महादेव के दरबार से कोई खाली नहीं गया है और मानकमेश्वर मंदिर की मानता है। हम तो जो भी माने हैं मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ है।
तो यहाँ पर इसके पापा घंटी डोला रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे पापा ने आधे घंटे भाई घंटी बजाई थी। हाँ, घंटी डुलाए थे और आरती भी हाँ पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। वो अंतिम वाला बहुत भव्य लग रहा था। ये मानकमेश्वर मंदिर के बाहर से आउटलुक है। हाँ आप आउटलुक लोग है। देख सकते हैं और बहुत ही भव्य है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मतलब हाँ प्राचीन मंदिर है। डालीगंज में है ये मंदिर उपस्थित है फ्रेंड्स। डालीगंज में ये मानकमेश्वर मंदिर उपस्थित है। और अब यहाँ से अब मैं और पापा और सबके मतलब अब बाहर निकल आए हैं, तो चलिए अब चलते हैं। हाँ, और अब कुछ थोड़ी सी खा पेट लिया पूजा जाए। कर ली जाए। बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया था। 3:30 बज गया था। पूजा पाठ करते हम लोग 3:30 बज गया था। तो बहुत तेज भूख लगी थी। तो यहाँ सिर्फ समोसा मिल रहा था और मिठाई वगैरह था। तो एक एक समोसा हम लोग खाकर देखे कि कैसा बना है, फिर आगे ऑर्डर किया जाए। और फिर यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।